आज से बहुत सालों पहले एक देवभूमि नाम का राज्य था। वहाँ सब लोग खुशी खुशी रहते थे। देवभूमि के राजा रानी अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और प्रजा की सुख सुविधाओं का बहुत ख्याल रखते थे। राजा की एक अति सुंदर पुत्री थी जिसका नाम चंद्रप्रभा था। चंद्रप्रभा बहुत बुद्धिमान और सभी कार्यों में बहुत निपुण थी। चंद्रप्रभा जब भी सोती तो उसके सपने में एक जादुई नगर दिखता तो वो घबराकर उठ जाती। चंद्रप्रभा ने अपने सपने के बारे में राजा रानी को बताया और बोली, मैं रोज रात को सपने में माया नगरी नाम का एक शहर देखती हूँ। जो कोई भी उस शहर के बारे में पता लगाएगा, मैं उसी से शादी करूंगी। ये सुनकर राजा रानी बहुत चिंतित हो जाते हैं। फिर राजा ये सारी बात अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बताते हैं तो मंत्री कहता है, महाराज, आप शहर में घोषणा करवा दीजिए कि जो कोई भी माया नगरी के बारे में जानता है उससे राजकुमारी की शादी करा दी जाएगी। ये सुनकर सिपाही घोषणा करता है, सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी राजकुमारी को माया नगरी के बारे में बताएगा उससे राजकुमारी का विवाह करा दिया जाएगा। माया नगरी के बारे में सुनकर कोई भी नौजवान वहाँ जाने को तैयार नहीं हुए। उसी राज्य में रोहन नाम का एक नौजवान रहता था। वो बहुत बुद्धिमान और पराक्रमी था। एक बार रोहन की माँ बोली, बेटा, मैं दिन भर घर में अकेली रहती हूँ। बहू आ जाए तो मेरा मन लगा रहे। ये सुनकर रोहन बोला, माँ, मैं राजकुमारी से झूठ कहूंगा कि मैंने माया नगरी देखी है और उसको तुम्हारी बहू बना दूंगा। अगले दिन रोहन राजा के महल जाता है और सिपाही से कहता है कि राजा को बताओ कि मैंने माया नगरी देखी है। ये बात जब सिपाही राजा को बताता है तो राजा रोहन को महल के अंदर बुलाता है। रोहन कहता है, महाराज, मैंने माया नगरी को देखा है। ये सुनकर राजकुमारी पूछती है, बताओ, माया नगरी कैसी दिखती है? माया नगरी का द्वार नीले रंग का है और उसमें से प्रकाश निकलता है। इतना सुनते ही राजकुमारी क्रोधित हो जाती है और कहती है, ये झूठ बोल रहा है, इसे महल से बाहर फेंक दो। सिपाही रोहन को महल से बाहर फेंक देते हैं। रोहन बहुत लज्जित होता है। फिर वो सोचता है कि जब तक मैं माया नगरी का पता नहीं लगा लेता, मेरे अपमान का बदला पूरा नहीं होगा। अगली सुबह रोहन माया नगरी की तलाश में घर से निकल जाता है। चलते चलते रोहन जंगल में पहुंचता है। वहां वो देखता है कि एक सांप हिरण को काटने जा रहा है। ये देखकर रोहन सांप से बोला, आप उस हिरण को जाने दो, बदले में मुझे काट लो। ये सुनते ही सांप एक साधु में बदल गया और बोला, हम तुम्हारी दयालुता से बहुत प्रभावित हुए। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे माया नगरी जाना है। क्या आपको रास्ता पता है? माया नगरी के लिए तुम्हें और अधिक घने जंगल में जाना होगा, परंतु ध्यान रहे, वहाँ की धरती अचानक पानी में बदल जाती है। ये सुनते ही रोहन घने जंगल की ओर भागता है। भागते भागते रोहन एक बहुत घने जंगल में पहुंचता है। अचानक जंगल की धरती पानी में परिवर्तित हो जाती है और रोहन उसमें डूब जाता है और बेहोश हो जाता है। जब रोहन को होश आता है तो वो एक नदी के किनारे अपने आप को पाता है। वहाँ वो एक अजीब सा आदमी देखता है जिसका चेहरा तो शेर का होता है पर शरीर इंसान का होता है। रोहन उससे पूछता है, तुम कौन हो और ये कौन सी जगह है? ये माया नगरी है और मैं माया नगरी का रक्षक हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे एक राजकुमारी ने कहा था इस नगर को ढूंढने के लिए। मुझे अपने राजा के पास ले चलो। फिर सिपाही रोहन को राजा के महल ले जाता है। रोहन कहता है, महाराज, माया नगरी में ये राजकुमारी की मूर्ति कैसी है जिसकी केवल आंख झपक रही है? ये राजकुमारी की मूर्ति है मित्र। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में खेलते खेलते राजकुमारी एक साधु बाबा के सामने नृत्य करने लगी, जिससे साधु महाराज को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि राजकुमारी मूर्ति में परिवर्तित हो जाए। तब से राजकुमारी यहाँ मूर्ति बनी खड़ी है। ये सुनकर रोहन बोला, महाराज, देवभूमि राज्य में राजकुमारी ने पुनर्जन्म लिया है। मैं जाकर राजकुमारी को सारी बात बताता हूँ। फिर रोहन देवभूमि जाता है और राजा से सब कुछ बता देता है। राजा कहता है, आखिर तुमने माया नगरी का पता लगा ही लिया। हम बहुत प्रसन्न हुए हैं और तुम्हारे और राजकुमारी के विवाह की घोषणा करते हैं। फिर रोहन और चंद्रलेखा का विवाह हो जाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।